बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए। आरएसएस को बैन करने की तैयारी हुई पूरी तो जान से मारने की धमकी लगी मिलने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो लगातार प्रहार जो है आरएसएस पर इस साल पड़ता ही जा रहा है, मगर दोस्तों अब जो एक्शन होने जा रहा है आरएसएस के साथ वो बहुत ही तगड़ा एक्शन है। आपको मैं बताऊंगी किस राज्य में आरएसएस के ऊपर तबाही आ चुकी है। इस वक्त जितनी मनमर्जी इस संगठन ने करी, अब तक उन सब का अंत हो रहा है। और वो सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन है वो कांग्रेस के नेता जो ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब और एक जगह पर आरएसएस बयान का सवाल उठ रहा है। जी हाँ, क्योंकि तमिलनाडु में आरएसएस बयान होने के बाद अब और एक राज्य में आरएसएस बयान होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। साथ ही दोस्तों चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ये कोई ऐसा आधिकारिक संगठन नहीं है। ये बाकी तमाम संगठनों की तरह, एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। और ऐसे में इसे कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, कागज बनवाने के लिए कहा जा रहा है। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई हम तो 100 साल से बिना कागज के चले आ रहे हैं। तो मोहन भागवत कागज दिखाना तो दूर, बनवाना भी नहीं चाह रहे। समझ रहे हैं आप दोस्तों। और ये संघ मैं आपको बता दूं कोई छोटा मोटा नहीं, इसकी शाखाएं आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगी। मगर जिस तरह से ये संघ काम करता है और जैसे समाज में अपना बोलबाला किया हुआ है इस संघ ने, जिस तरह भाजपा के नेता इससे जुड़े हुए हैं, संघ के मेंबर हैं या रह चुके हैं, तो इस संगठन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका रजिस्ट्रेशन आखिर हुआ क्यों नहीं, जैसे सबका हुआ है, जैसे सभी संगठन सरकार की नजर में है, उसकी लिस्ट में है, सब कुछ लीगली हो रहा है, ऑडिट होता है उनका, तमाम तरह की छानबीन होती है कि फंड कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा। क्या ये सारे प्रोसीजर आरएसएस के साथ होते हैं? इसलिए सवाल सरकार से भी उठता है कि वो अब तक चुप क्यों है, और साथ में संगठन से भी होता है कि उन्होंने अब तक इस काम में तेजी क्यों नहीं दिखाई, ये ऐसा करना जरूरी क्यों नहीं समझते। मगर दोस्तों अब इस पर बड़ी गाज गिर रही है। ये मुहिम काफी वक्त से कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे, कर्नाटक में मंत्री हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं। हुआ क्या, इन्होंने एक बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है लगभग 2 सालों से और लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। और अब एक बार फिर से इस मामले पर बड़ी बात हो रही है। एक तरह से दोस्तों अल्टीमेटम दे दिया है कर्नाटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और कह दिया है कि आप इसको रजिस्टर करवाइए, तमाम कागज दिखाइए, नहीं तो ये बैन होगा। सबसे पहले आप ये खबर देखिए दोस्तों। मेरी रगों में अंबेडकर का खून दौड़ता है, आरएसएस से कागज मांगने के मुद्दे पर प्रियांक खड़गे पीछे हटने को नहीं तैयार। खबर में क्या लिखा है आगे, आरएसएस से पत्र लिखकर कागज मांगने के मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कर्नाटक से लोकसभा के सदस्य रमेश जिगाजनागी के बयान का हवाला देते हुए खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मैं धमकियों से नहीं बल्कि नैतिकता से डरता हूं, क्योंकि हमारी रगों में अंबेडकर का खून दौड़ता है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं संविधान के संरक्षण में हूं और मुझे उन लोगों से डरने का कोई हक नहीं है जिन्हें संविधान के तहत कोई मान्यता नहीं मिली। दरअसल बीजेपी सांसद और दलित वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसद रमेश जिगाजनागी ने कहा था कि एक दलित व्यक्ति प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर सवाल क्यों उठाए। जिन लोगों ने आरएसएस पर सवाल उठाए हैं उनका काम तमाम कर दिया गया है। तो देख रहे हैं आप, खुद सुन रहे हैं ना, खुले में इस तरह की बातें की जा रही हैं। दलित और आरएसएस को अलग अलग नापा जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रियांक खड़गे ने 13 जून को एक पत्र आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लिखा। इस पत्र को प्रियांक खड़गे ने 15 जून को सार्वजनिक किया था। इसमें खड़गे ने आरएसएस के चीफ से पूछा कि ये बताइए
कि वो एक रजिस्टर्ड संगठन है या फिर नहीं। खड़गे ने अपने 7 सवालों में ये जानने की कोशिश की दोस्तों कि आरएसएस को फंड कहाँ से मिलता है। उन्होंने ये सब पूछते हुए ये भी लिखा कि आरएसएस ने बड़े पैमाने पर कर्नाटक में कार्यक्रम किए हैं, ऐसे में इस संगठन की कानूनी वैधता क्या है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? ये तो बिल्कुल वही प्रोटोकॉल है जो सबके साथ फॉलो करवाए जाते हैं। तो फिर यहाँ क्यों सबकी सुई आके अटक जाती है? यहाँ क्यों सवाल खत्म हो जाते हैं? पूरे मामले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ जानती है और भारत में बहुत सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, हिंदू धर्म तक का नहीं हुआ। इतना ज्यादा इस मामले में मोहन भागवत भाग रहे हैं। और ये क्यों भाग रहे हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन से? रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो इससे बिगड़ क्या जाएगा? बताऊं क्या बिगड़ जाएगा? सारा हिसाब किताब दुनिया के सामने आ जाएगा इनका। पर्ची से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाएंगे। हो सकता है आपको पता हो कि संघ में सरसंघ चालक की कुर्सी के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। मौजूदा सरसंघ चालक पर्ची पर लिखकर डिब्बे में नाम छोड़ जाता है और जब वो पद छोड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पर्ची खोली जाती है और उस पर जिसका भी नाम लिखा होता है वही अगला सत्संग चालक होता है और वो केवल और केवल चित पावन ब्राह्मण होता है। तो जय माँ से की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देखा और जान लिया। आरएसएस बयान होने जा रहा है कर्नाटक में, तमिलनाडु में तो बयान हो गया और ये आरएसएस को बयान करना चाहिए। आरएसएस बयान होना चाहिए। क्यों बयान होना चाहिए? मुझे तो एक ही वजह मुझे पता था, लेकिन आज मुझे दूसरा कारण भी पता चल गया। पहला वजह क्या है यह आपको भी पता है। ये लोग दंगा करते हैं, करवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं और करते हैं भी। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरएसएस को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आरएसएस बयान होना चाहिए। जब तक आरएसएस होगा तब तक मसीह लोगों के ऊपर सताव जरूर बढ़ता जाएगा और ये बयान होना चाहिए। और दूसरी कारण ये है कि ये जो आरएसएस है ना, ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरएसएस संगठन का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन ये संगठन चलाते आ रहे हैं बहुत सालों से। अब तक सरकार क्यों चुप है? क्योंकि ये जो आरएसएस ये बीजेपी का एक ब्रांच है, बीजेपी का एक अंश है, इसलिए सरकार चुप है। सरकार कभी नहीं बोलेगा कि आरएसएस तुमने क्यों गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। अब क्या होने जा रहा है? अब आरएसएस बयान होने जा रहा है कर्नाटक में। तो उसके बाद हम देख सकते हैं, ज़रूर देखेंगे, अगले राज्यों में भी आरएसएस बयान होगा। और इसके पीछे किसका हाथ है? आरएसएस बयान करने के पीछे राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं राहुल गांधी को मैं शुक्रिया करना चाहता हूं दिल से, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी प्रकार की न्यूज़ चाहिए। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। जय मसीह की।